देखो लाइफ में कोई चीज अचीव करने के लिए हम सभी को पता है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो हमें चीजें करनी होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें करनी है उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है या जो चीज़ें हमें नहीं करनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 बड़ी भयंकर और इतनी भूचाल ला देने वाली गलतियां जो कि अगर आप करेंगे ना तो भाई पहली बात तो कभी बंदी सेट नहीं होगी, और अगर गलती से भूले भटके हो भी गई तो भाई बंदी पिछवाड़े पे 2 लात मारेगी और चली जाएगी, और वापस आके तीसरी लात मार के जाएगी कि तुमने लव जेम्स की वीडियो को फॉलो क्यों नहीं किया। तो मेरी जान मेरे भाई, ये 3 गलतियां भूल के भी मत करना। पर्सनल लेवल पे मैं ये गलती खुद कर चुका हूं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार कर चुका हूं, पिछवाड़े पे 3-3 लातें पड़ चुकी है ईच टाइम। तो ये गलतियां प्लीज आप मत करना, क्योंकि आपके बदले की लात मैं पिछवाड़े पे खा चुका हूं। दर्द ज्यादा है, ध्यान से वीडियो देखना और प्लीज नॉलेज लेके जाना और इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। पहली गलती जो लौंडे करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए वो है कंपैरिजन करना। जो तुम्हारी क्रश है, जो तुम्हारी होने वाली बंदी है या जो तुम्हारी बंदी है, उसका कंपैरिजन करना या तो अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड से या किसी गैर लड़की या किसी और लड़की से। लड़कियों को कंपैरिजन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वैसे तो किसी को भी कंपैरिजन पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो जो वेरिएबल फैक्टर होता है या जो टॉलरेंस होता है ना, वो लड़कियों का थोड़ा कम हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि लड़कियों की डिमांड ज्यादा है, लड़की के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो लड़की इजीली तुम्हें ना धमका सकती है, छोड़ सकती है, इसलिए लड़कियां ज्यादा सहती नहीं है। और जो लौंडे होते हैं वो सह लेते हैं। आपके सामने आपकी बंदी गएगी ना कि देख वो जो लौंडा है ना वो तेरे से ज्यादा हैंडसम है या वो तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, आपको सुनना पड़ेगा मजबूरी में ही सही, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, आपके पास ऑप्शन होगा, आप लड़की को सुनाओगे भी और बोलोगे ऐसा ही है ना, जा वहां जा, निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, और आपके पास ऑप्शन है, आप वहां पर चले जाओगे। लेकिन लौंडों के पास ऑप्शन होता कहाँ है, इसलिए हम लड़कियों की सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। और ये चीज लड़कियों में नहीं होती, लड़कियों के पास ऑप्शंस होता है, लड़कियां नहीं सहती, लड़कियां नहीं सुनती। तो प्लीज कभी ये गलती मत करना कि आप ये उसके सामने बोलो कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है यार, वो कितनी क्यूट है। आप कंपैरिजन नहीं भी करोगे तो भी लड़की को यही लगेगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। आप कभी नॉर्मली बोल के देख लेना, और आपने कभी बोला होगा भी कि वो लड़की बहुत क्यूट है, लड़की तुरंत भाई गुस्सा हो जाएगी, लड़की वहां जेलस फील करे, गुस्सा हो जाए, क्या करे, लेकिन लड़की का मुंह बन जाता है, लड़की आपसे ढंग से बात नहीं करेगी। आप ये सोचोगे कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। किसी लड़की की तारीफ करना भला कहाँ गलत हो सकता है, लेकिन लड़कियों को ये चीज पसंद नहीं होता। अब इस चीज को तुम अपने हथियार के तौर पे यूज कर लो या अपनी कमजोरी के तौर पे यूज कर लो। हथियार के तौर पे यूज करना है, कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, मान लो कि लड़की आपसे सेट नहीं हो रही है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो कि लड़की को दिखाओ कि उससे ज्यादा खूबसूरत या उससे ज्यादा अच्छी किसी भी फैक्टर में, किसी भी एस्पेक्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड है या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये चीज आप तब यूज कर सकते हो, मगर कभी भी और जब भी यूज कर रहे हो ना, अगर गर्लफ्रेंड बनने से पहले भी यूज करो तो थोड़ा देख परख के करना है। ऐसा ना कर देना कि पहले बात बन रही है और बनी बनी बात को तुमने बिगाड़ के रख दिया, ऐसा मत करना। बात बनाने के लिए चीज करनी है, अगर बन रही है तो प्लीज इस चीज का यूज ना करें, बात को बनने रहने दे जैसे आपकी बन रही है, ठीक है? तो ये तो हो गई पटने से पहले या पटाने से पहले। भाई लड़की पटने के बाद ये चीज तो यूज करना ही मत, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हथियार या तलवार कैसे चलानी है तो सबसे पहले तो आप अपना काट लोगे, क्या हाथ, और वो भी जो तुमने समझा। तो कभी उल्टी सीधी हथियार, उल्टी सीधी तलवार नहीं चलानी होती जब तक तुम्हें सीखनी ही लेते हो तुम, जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि तलवारबाजी करते कैसे हैं। तो पहले सीख लो, उसके बाद चलाना। दूसरी गलती जो लौंडे बहुत भयंकर लेवल पे करते हैं, और वो है कि लड़की की फैमिली या लड़की के फ्रेंड्स को टॉन्ट मारना, सरकाज़म मारना, उनको नीचा दिखाना या उनके लिए कुछ भी गलत बात कहना। देखो, लड़कियों के लिए उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लड़कियां किसी भी लेवल पे अपनी फैमिली के बारे में गलत नहीं सुन सकती, और बात ये नहीं है, देखो लड़के भी नहीं सुन सकते। ऐसा नहीं कि लड़कों को बड़ा मज़ा आता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट में सुनने में, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लड़कियां दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हैं। लड़कियों में जो दिमाग होता है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लड़कियों में दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा दिया होता है भगवान ने, तो जो एक्स्ट्रा दिमाग होता है ना वो कई बार ज़्यादा ही चल जाता है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तुम कुछ ऐसा गलत कहोगे भी नहीं उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन बंदी गलत सोच जाएगी। आप उसकी फैमिली की या कोई भी बात सुन रहे हो और आप चुप हो, तो लड़की बोलेगी तुम चुप क्यों हो, तुमने एक चीज़ बोली क्यों नहीं। अगर तुम वो चीज़ बोल दोगे तो लड़की बोलेगी तुमने ऐसा बोल क्यों दिया। तो लड़कियां जब दिमाग लगाने पे आएंगी तो पहली बात तो तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, लड़की को गुस्सा होना है तो वो होगी, मगर थोड़ा एहतियात बरतोगे,
थोड़ा अगर कुछ चीज़ें अवॉइड करोगे तो आपके फेवर में जाएंगी। तो कभी भी लड़की जब अपनी फैमिली के बारे में कोई चीज़ बताए, स्पेशली तब जब वो अपने फैमिली की खुद ही अपने मुंह से बुराई कर रही हो, तब तो आपको बिल्कुल उसके फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जाना। ऐसा मेरे साथ होता था। अब जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो क्या कहती थी ना, उनके फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं थी, अपने आप में बहुत एडवांस थी। तो उनको लगता था कि जो मेरे घर वाले हैं वो मुझे ही मम्मी और मुझे ही पापा कहें, वो इतनी अपने आप को समझदार समझती थी। तो होता क्या था ना, वो बात करती थी तो बोलती थी कि यार मेरे पापा ने ना मुझे ये कह दिया, पापा तो आजकल बहुत ज़्यादा, पापा भी नहीं, मेरे डैड ना आजकल बहुत ज़्यादा वो करने लगे, डैड ये डैड वो। अब मैं सुनता था भाई, गलती से भी मैं बोल देता था कि यार ये बात तो अंकल की गलत है, ये चीज़ सुनी, बात गलत है लेकिन यार है तो मेरे पापा ही ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए यार, है तो मेरे पापा ही, तुम ये चीज़ नहीं कह सकते कि पापा को समझ नहीं पाओ। मैंने बोला वाह बहन की किरकिरी, मतलब तू अभी तक बोल रही थी तब तक तो चल रहा था, मैंने साला थोड़ा हाँ में हाँ मिला दिया तो मेरे पे ही चढ़ रही है। मैं बोलता था चल यार ठीक है, बोल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को तो क्या है कंटेंट मिल रहा है, अपन तो बना देंगे इस पर वीडियो कभी। एनीवे ऐसा भी नहीं है। तो देखो होता क्या है ना कि तुम सुन रहे हो, जैसे ही हाँ में हाँ मिलाओगे लड़की अपनी बातें भूल जाएगी लेकिन तुम पे चढ़ेगी। और फ्रेंड्स के साथ भी यही होता है। इसलिए कभी भी लड़की जब चुगली कर रही हो अपने फ्रेंड्स की, उसकी हाँ में हाँ बहुत ही समझदारी से मिलाना, कभी चढ़ मत जाना, कभी कंट्रीब्यूट मत कर देना उसके कंटेंट में, अदरवाइज क्या होगा, पेले जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई कल को देखो, लड़कियां बुरा मानो अच्छा मानो, पर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। अब मैं मुंह पे ये नहीं बोल सकता ना कि लड़कियां किसी की सगी नहीं होती, तो मुझे थोड़ा कवर करके बोलना पड़ रहा है। तो जो लड़कियां होती हैं ना वो सबकी ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं सबसे। तो होता क्या है ना कि तुमसे फ्रेंडली रहेंगी, तुम उसके फ्रेंड के बारे में कुछ गलत बोलोगे तो वहाँ पर जाकर तुम्हारी जो शिकायतें हैं वो उसको बोल देगी, जो चुगलियाँ हैं वहाँ से जो सुनेगी वो तुम्हें आके बोल देगी। तो लड़कियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, लड़कियाँ अपने पेट की बात बता ही देती हैं, इससे थोड़ी वो चुगलखोर होती हैं। पता नहीं होती है नहीं होती, बस मुझे ऐसा लगता है होती तो है ही, वो तो आपको ही पता, तभी हंस रहा हो। एनीवे, तो ये दूसरी गलती आपको कभी भी नहीं करनी। थर्ड पॉइंट और थर्ड गलती जो कभी भी लड़कों को नहीं करनी चाहिए मगर वो करते हैं, और वो है कि कभी भी लड़की को सर पर मत चढ़ाना। देखो, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू होती है, उसको उस वैल्यू पे रखोगे तब तक सही है। अगर ज़्यादा ओवर वैल्यूट कर दिया, वैल्यूएशन ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दी, तो भाई कतई भयंकर पेले जाओगे। देखो हम ना स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर आपको पता है स्टॉक मार्केट में देखो होता क्या है ना कि हर एक स्टॉक की क्या होता है ना, कुछ डिमांड होती है और कुछ सप्लाई होती है, और हर एक चीज़ का ऐसा ही है। प्याज है, आलू है, केला है और बाकी भी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता क्या है ना कि डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही उसकी एक प्राइस हमें मिल जाती है। डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस हाई हो जाएगी, समझ रहे हो? ये सप्लाई कम होगी, प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है। और सप्लाई ज़्यादा करोगे तो प्राइस लो हो जाएगी, क्योंकि इतनी माल बिक रही है, इतना माल पड़ा हुआ है यार, लोग खरीदने को राजी नहीं है, तो उसका माल सस्ता हो ही जाएगा ना। लेकिन भाई डिमांड बढ़ रही है, उस किसी को कोई चीज़ चाहिए लेकिन वो चीज़ बहुत कम है, तो सोचो उसकी क्या ही वैल्यू हो जाएगी। तो समझ रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें मिलती हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि कोई चीज़ चढ़ रही है, मतलब समझो इस चीज़ से कि कोई भी एक कंपनी है, उसकी औकात तो 100 रुपये है, ठीक है, उसके प्राइस, उसके शेयर के प्राइस के हिसाब से, लेकिन भाई उसके शेयर का प्राइस पहुंच गया 125, 130, 150, वहाँ पर वो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे धड़ाम से गिर जाएगा और आ जाएगा अपनी औकात पे 100 रुपये पे ही। यही काम लड़की के साथ भी होता है। तुम ना लड़की को कितना ही उसको ओवर वैल्यूएशन दे दो, कितना ही उसकी तारीफ कर दो कि बेबी तुम ये हो, बेबी तुम वो हो, तुम्हारी सूरत में चांद तारे चिपके हुए हैं, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, लड़की को कितना ही दे दो, लड़की को पता है उसकी औकात क्या है। ज़्यादा उसकी औकात पे चढ़ा दोगे उसको, भाई लड़की तुम्हें ही पिछवाड़े पे लात मार के भगा देगी। ये सत्य है, ये सच है। बोला जाता ना कि कुत्ते को घी नहीं पचता। मैं ये नहीं बोल रहा लड़कियों को कुत्ते से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस एक मुहावरा बता रहा था। तो देखो लड़कियां हैं ना, जो उनको पता है उनकी औकात क्या है। तो अगर लड़की सुंदर है उसको सुंदर बोलो, लेकिन उसको महारानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको भाई बिल्कुल कतई ये बोलने की ज़रूरत नहीं है पूरे दुनिया में तुम ही इकलौती हो, ऐसा मत करना। लड़की को उसकी औकात के हिसाब से, और लड़की ही क्यों यार, इस दुनिया में कोई भी इंसान है, उसको उसकी औकात के हिसाब से ट्रीट करोगे, हमेशा खुश रहोगे। उसकी औकात से ज़्यादा दे दोगे, पहली बात तो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी औकात क्या है, ठीक है, तो तुम्हें वो इज्जत नहीं देने वाला भाई। और दूसरी वो कि यार जब वो अपनी औकात दिखाएगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि लड़की इतना डिमांड या लड़की इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं चाह रही है, तुम्हें लगता है कि इतनी डिज़र्व नहीं करती, डिज़र्व वर्ड सही होगा, तो प्लीज़ उसको इतनी अटेंशन ना दें तो बेहतर होगा, ठीक है। किसी भी इंसान को ऐसे भी तुम अगर हद से ज़्यादा भाव दे दोगे तो ज़रूर तुम्हारा काट के चली जाएगी। तो कभी लड़की को हद से ज़्यादा भाव मत देना,
तुम करते, और हम लड़के यही करते हैं, तुम मैं क्या, मैं भी यही करता हूँ, सब हम यही करते हैं। लड़की से थोड़ी बात होती है, लड़की थोड़ा भाव देना शुरू करती है, हम पूरे भाव बिखेर देते हैं भाई, पूरे फूल निकाल के रख देते हैं उसके कदमों में कि लो बेबी, तुम ये भी खूबसूरत हो, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम्हारा ये, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम ये तुम वो। और भाई नेक्स्ट डे लड़की भाव देना ही बंद कर देती है। तो इसीलिए कुत्ते को घी मत दो, कुत्ते को वही दो जो उसको पचता है ना। और फोर्थ गलती जो लौंडे करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये कि वो कभी भी लव जेम्स की वीडियो को जब देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं। तुम करते हो ये गलती? करते हो तो सुधार लो मेरी जान। अभी तक यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो में तीनों बात कैसी लगी आपको। 3 बात क्या क्या थी? पहली गलती हम ये करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं अपनी बंदी का उसके अपने एक्स के साथ या उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। दूसरी गलती कि हम लड़की की फैमिली या लड़की के फ्रेंड्स से रिलेटेड कोई भी गलत बात कह देते हैं। और थर्ड गलती करते हैं कि हम लड़की को उसकी औकात से ज़्यादा उसको भाव दे देते हैं। ये तीनों ही गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।